हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने इस लेक्चर में नेक्स्ट एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं गॉस लॉ की। और गॉस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देखिए ये सेकंड एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to infinite plane sheet of charge। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यूएट करना है, ठीक है ना। तो देख लो, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम। मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है और इस इनफाइनाइट प्लेन शीट पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये यहाँ से कर्व्ड मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। इस पे जो चार्जेज हैं दे आर क्यू, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। तो टोटल चार्ज कितने आ जाएंगे, सिग्मा इंटू एरिया, सरफेस एरिया एस। तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू एस। ठीक, अब देखिए हम इसका कोई इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेट करते हैं और इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि हमने किसी पॉइंट पी पे इस पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो जो सेकंड है अदर साइड में मैं लेट कर लेता हूं गॉसियन सरफेस। इतना क्लियर हुआ। दिस लुक लाइक सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स, एक सिलेंडर की शेप में आपको ये दिख रहा होगा। तो इसके दो एंड कैप हैं, देखिए ये फर्स्ट, इसे मैं सेकंड लेट कर लेता हूं और ये मेरे पास थर्ड होगा। तो देयर आर थ्री रीजन्स, तीन सरफेसेज हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। तो इस एंड कैप पे ये बहुत ही इसके पास है, इसके ऊपर ही है, इसलिए डायग्रामेटिकली इसको समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, आउटवर्ड होती है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। और इसका स्मॉल एरिया कितना है, ds। तो ds एरिया की डायरेक्शन कौन देता है, ds वेक्टर। तो ds वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ds इंटू एन कैप। तो इस पॉइंट पे, इस एंड कैप पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट चूज करते हैं और इसका एरिया ds होगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस शीट के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट के क्या है, पहले से ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये डायग्राम आपको एक बार क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका जो थर्ड सरफेस है, इस पे एरिया वेक्टर क्या होगा, कर्व्ड पार्ट पे एरिया वेक्टर क्या होगा, कर्व्ड पार्ट पे एरिया वेक्टर कहाँ पे होएगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए लेट इनफाइनाइट प्लेन शीट, क्यों उसके ऊपर क्या है, टोटल चार्ज है, क्यों उस पे चार्जेज हैं,
तो चार्जेस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू सिग्मा एस, इक्वेशन फर्स्ट। इतना क्लियर है ना। देखिए फ्रॉम गॉस लॉ जो फ्लक्स होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं E डॉट डी एस ओवर सरफेस S इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट होता है। ये फार्मूला क्लियर है सबको, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो चार्ज की वैल्यू मेरे पास कितनी है, सिग्मा एस है, तो सिग्मा एस बाय में एप्सिलॉन नोट। इसे मैं सेकंड इक्वेशन लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या है, चार्जेस बताने के बाद गॉस-लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस-लॉ अप्लाई करेंगे तो इस सरफेस को मैं 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर लेता हूं। तो देखिए 10 E dot ds can divided into 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3। लास्ट टॉपिक की तरह ये भी सेम, ठीक है। 1, 2 और 3 रीजन है। तो देखिए इस सेकंड इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, सेकंड इक्वेशन को जब हम राइट करेंगे तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन हट जाएगा, क्या आएगा, फर्स्ट रीजन पे E डॉट डी एस प्लस सेकेंड रीजन पे प्लस थर्ड रीजन पे इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नोट। इतना क्लियर है ना। तो देखिए नाउ इसको हम हर एक पार्ट को सोल्व करते हैं इस इक्वेशन का, और फिर जब सॉल्यूशन आएंगे इन सभी इंटीग्रल के तो हम इसके अंदर वापस पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ फर्स्ट रीजन को, E डॉट डी एस। तो E डॉट डी एस इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट रीजन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस में एंगल कितना है, 0 है। तो एंगल 0 है तो क्या लिखेंगे इसको, E डी एस कोस 0। तो कोस 0 कितना हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा। तो E डी एस ये इतना रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसे मैं लेट कर लेता हूं थर्ड इक्वेशन। अभी देखिए आप सेकेंड रीजन को सॉल्व करते हैं, E डॉट डी एस। तो सेकंड पे भी क्या है, एंगल 0 है। तो सेकंड रीजन का क्या आएगा, E डी एस कोस 0। तो कोस 0 कितना होता है, 1। तो ये क्या बन जाएगा, E डी एस, ये ऐसे रह जाएगा। इसे मैं फोर्थ लेट कर लेता हूँ। और सिमिलरली जब हम थर्ड रीजन को सॉल्व करेंगे तो थर्ड रीजन में कितना एंगल, 90 डिग्री है। तो थर्ड रीजन का क्या आएगा, E डॉट डी एस, E डी एस कॉस 90। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 0। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा और फिर हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखिए पुट 3, 4 एंड 5 इन स्टार इक्वेशन। तो जैसे पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट रीजन दैट इज E डी एस इंटीग्रेशन प्लस सेकंड का E डी एस प्लस थर्ड रीजन का आंसर क्या है, 0 है। तो इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, बिकॉज गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, तो अंदर क्या रह जाएगा, ds फर्स्ट रीजन का प्लस सेकंड में भी ds को जब मैं बाहर निकालूंगा इंटीग्रेशन से तो क्या आएगा, इतना आएगा।
तो सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए इसका सरफेस एरिया कितना है ds का, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब ds को हम सोल्व करते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, तो ये कैसा है, स्फेरिकल है, तो क्या आएगा, सॉरी, इसको हम लेट कर सकते हैं, इसका सरफेस एरिया कितना है भाई, s है, तो यहाँ पे क्या आएगा टोटल सोल्व करके, क्योंकि वो कैसा भी आप गॉसियन सरफेस लेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ES प्लस में ES इक्वल टू सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या रह जाएगा 2ES इक्वल टू सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट, तो S से S क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपने रिजल्ट इसका ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसमें इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज करते हैं। किसी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट इज E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट यही आगे चल के अगर हम स्पेशल केस में देखें, जब फाइनाइट थिकनेस की कोई शीट हो, ये तो इनफाइनाइट थी, फाइनाइट थिकनेस की कोई शीट हो, तो यही आंसर कितना आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये याद रख सकते हैं, फाइनाइट थिकनेस की होगी तो कितना आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी कि उन पे चार्जेज हैं, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस एप्लीकेशन को भी देखो आप। देखिए मेरे पास कोई 2 प्लेन शीट्स हैं, आप लेट कर सकते हैं ऐसे, कोई 2 प्लेन शीट्स हैं, उनकी चार्ज डेंसिटीज अलग अलग हैं, डिफरेंट है। मान लेते हैं इस पे प्लस चार्ज है सारी पे, तो इसकी चार्ज डेंसिटी मैंने लेट कर ली सिग्मा 1। इस प्लेट को हम नेम दे देते हैं A प्लेट है ये, ठीक है ना। और इसी के पैरेलल रखी हुई है दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट इसके बिल्कुल पैरेलल पड़ी है, उस पे भी चार्ज पॉजिटिव है, और उसकी चार्ज डेंसिटी को मैं लेट कर लेता हूं सिग्मा 2। ध्यान रखना है यहाँ पे हम लेट करके चल रहे हैं कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, मतलब चार्ज डेंसिटी A प्लेट की ज़्यादा है, B प्लेट की चार्ज डेंसिटी उससे कम है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसे कैसे कैलकुलेट करना है वो देखिए। देयर आर 3 रीजन 1, 2 एंड 3, और हमें अच्छे से पता है कि किसी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है वो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये आपको पता है ना सारों को। तो देखो अभी इस डायग्राम में आपने एक चीज और समझनी है, कुछ कन्वेंशन है जो मैं बताता हूं आपको। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां बता देता हूं, देखो इसमें कन्वेंशन ध्यान रखना है एक, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलेंगे हम, तो वो हमेशा नेगेटिव लेंगे, और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखना, आपने किसी प्लेट की वजह से पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। और क्योंकि हमें एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। तो देखो लेट 2 प्लेट्स A and B having
चार्ज डेंसिटीज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 सच दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। ये लेट कर लेना हमने, ठीक है। एक बात और, एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन सीट, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट होती है। ये वैल्यू आपने रिमेंबर रखनी, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए हमने इन दोनों प्लेट्स के इन तीनों रीजन पे 1, 2 और 3 पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम रीजन वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर रीजन फर्स्ट, फॉर रीजन फर्स्ट रीजन के लिए क्या आएगा देखिए। अब देखो जो ये फर्स्ट प्लेट है ए, उससे ये रीजन कहाँ पड़ा है, लेफ्ट साइड में पड़ा है। तो फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फर्स्ट रीजन पे, फर्स्ट प्लेट की वजह से उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होएगी, राइट टू लेफ्ट है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब सेकंड प्लेट की वजह से फर्स्ट रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो उसकी डायरेक्शन भी कहाँ पे है, एक तरीके से सेकंड प्लेट से फर्स्ट रीजन की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन भी कहाँ पे होएगी, राइट टू लेफ्ट होएगी। अब इस रीजन पे देख लेते हैं, सेकंड रीजन पे, सेकंड रीजन पे फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा, लेफ्ट टू राइट होएगा, तो इसे क्या लिखेंगे, E1। और सेकंड प्लेट की वजह से सेकंड रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होएगा, राइट टू लेफ्ट होगा, तो उसे क्या लिखेंगे, इस तरफ। तो सेकंड रीजन के लिए क्या होएगा, E1 ऐसे होएगा लेफ्ट टू राइट, और E2 क्या होएगा, राइट टू लेफ्ट। अभी इसी तरह से आप थर्ड रीजन को देखो, स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सीखना, आपने 2 बार देख लेना चाहिए वीडियो को। सेकंड रीजन पे फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि प्लेट कहाँ पड़ी है, लेफ्ट साइड में पड़ी है। सिमिलरली थर्ड रीजन के लिए सेकंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होएगा, राइट की तरफ होएगा। ये लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो आप प्लेट की पोजीशन को देखो, रीजन की पोजीशन को देखो, तब आपको पता लगेगा कि डायरेक्शन मैंने कैसे बनाई है। ये डायरेक्शंस क्लियर है। तो उसके बाद देखो रीजन फर्स्ट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं मैं रीजन फर्स्ट के लिए। तो देखिए फर्स्ट रीजन के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मैं उसको E फर्स्ट लिख लेता हूं, और E फर्स्ट को मैंने लिखा E1 प्लस E2। अब मेरे पास E1 और E2 की वैल्यू नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए E1 क्या आएगा, अब E1 की डायरेक्शन देखो कहां से, राइट से लेफ्ट है, मतलब फर्स्ट प्लेट की वजह से फर्स्ट रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 विल बी नेगेटिव ऑफ सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है आपको। तो E2 क्या आएगा, E2 इक्वल टू, ये भी डायरेक्शन कहाँ पे, फर्स्ट रीजन के लिए राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, तो क्या आएगा, माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट रीजन की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट रीजन की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी मेरे पास, E फर्स्ट इक्वल टू नेगेटिव, अब देखिए नेगेटिव ये है, नेगेटिव ये कॉमन ले लेंगे, तो 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि जैसे टॉपिक फिनिश होगा मैं इसके कुछ स्पेशल केस डिस्कस करूंगा, और वो स्पेशल केस हमें कैपेसिटर के चैप्टर तक भी काम आएंगे, जो हमारा इस यूनिट का लास्ट चैप्टर होएगा। तो आप देखिए फॉर रीजन सेकंड, अब सेकंड रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उस पर भी मैं ऐसे लिख लेता हूं, E सेकंड इक्वल टू E1 प्लस E2। तो उस पे देखिए E1 की डायरेक्शन कहाँ पे है, लेफ्ट टू राइट है ना, तो क्या आएगा, E1 इक्वल टू, जब लेफ्ट टू राइट होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव, तो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना आ जाएगा, डायरेक्शन इस तरफ है, तो माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सेकेंड रीजन का, तो दैट इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना आ जाएगा E सेकेंड इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट को मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या रहा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड रीजन। तो हमने इसको सेकेंड इक्वेशन से लेट कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे पास फोर रीजन, थर्ड की बात कर लेता हूं मैं। तो थर्ड रीजन पे भी क्या होगा E थर्ड इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि थर्ड रीजन पे भी E1 और E2 दोनों ही हैं। कहाँ से कहाँ है वो, लेफ्ट से राइट हैं, तो लेफ्ट से राइट होगा तो क्या होता है बताओ, पॉजिटिव होता है, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी क्या हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट थर्ड रीजन इज, देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन ही आ जाएगा बाहर, अंदर क्या आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये सिंपल रिजल्ट्स हैं जो हमारे पास आए हैं तीनों। ये रिजल्ट्स आपने रिमेंबर रखने हैं। एक न्यूमेरिकल तो इस पे एनसीईआरटी पे सीधा ही पूछा हुआ है कि अगर टू प्लेन शीट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 1, 2 एंड 3। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इसका स्पेशल केस डिस्कस करके दिखाता हूं। देखिए अगर मेरे को इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि जो चार्ज डेंसिटी है फर्स्ट रीजन की, अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए इसी टॉपिक में कि अगर सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस सिग्मा हो और सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा हो, मतलब ये सारी जो प्लेट आपके पास, ये प्लेट फर्स्ट प्लेट, इस सारी पे पॉजिटिव चार्ज हो और जो सेकंड प्लेट दी हुई है उस पे क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, तो बताना है आपने कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए डायरेक्ट रिजल्ट को हम यूज करते हैं, तो हम इसका फर्स्ट आंसर देखते हैं। ध्यान रखना है कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 कितना है माइनस सिग्मा है, तो फर्स्ट रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी -1/2 एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है माइनस सिग्मा। तो अब बताओ क्या आएगा आंसर, सिग्मा से सिग्मा ये कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 0। मतलब अगर इस रीजन पे बताना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरी प्लेट क्या है नेगेटिव है। तो दैट बिहेव जस्ट लाइक ए कैपेसिटर, और कैपेसिटर के आउटसाइड जो प्लेट होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अभी 0, और बीच में कितना आएगा कांस्टेंट आएगा, वो भी कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे आएगा कांस्टेंट। तो सेकेंड रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखने के लिए आपको इस रिजल्ट पे जाना पड़ेगा, तो दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 कितना है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 कितना है माइनस, तो इस फार्मूले में पहले ही है और माइनस वहां से हो गया तो कितना हो जाएगा ये सिग्मा हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी याद रखनी है आपने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट याद रखनी है। अभी देखिए थर्ड पॉइंट, हम इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड और देख लेते हैं इस प्लेट की वजह से इस रीजन पे, तो वो भी 0 आएगी। अभी देखना आप कैसे आएगी 0। थर्ड रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उसका आंसर क्या था 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो देखिए सिग्मा 1 की जगह पे क्या पुट करना है सिग्मा 1 की जगह पे मेरे को पुट करना है प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 की जगह पे माइनस सिग्मा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर प्लेट हो तो उसकी लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में 0, लेकिन बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। उसकी वैल्यू आपने रिमेंबर करनी है इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन थी, और नेक्स्ट एप्लीकेशन हम अभी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल, यानी कि होलोस्फीयर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एक लेक्चर का और है ये चैप्टर, उसके बाद ये यूनिट चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप सारे को पढ़ सकते हो। न्यूमेरिकल इसके बहुत ईजी हैं, अगर कोई बच्चा रेगुलर कर रहा है घर पे
तो उसको ठीक लग रहा होगा। नेक्स्ट 2 एप्लीकेशंस हम करते हैं थिन स्फेरिकल सेल होलोस्फीयर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।